दिए गए वर्ग का 20% हिस्सा छायांकित करें। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा वर्ग दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसका 20% हिस्सा छायांकित करें। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये 20% दरअसल होता क्या है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो 20% है वो दरअसल क्या होता है। तो इसे अगर मैं ऐसे लिखूं, समझो कि ये है 20%। प्रतिशत को अगर मैं शब्द में लिखूं तो ये है प्रतिशत, और अगर इस प्रतिशत को मैं तोड़ूं तो ये दरअसल है प्रतिशत। तो इसे मैं ज़रा अलग अलग लिखता हूं। तो ये दरअसल है 20%। और जो शत है वो दरअसल शतक से आता है, जिसका मतलब होता है 100। तो ये दरअसल है 20%, और जो शत है यहां पर वो दरअसल है 100। तो यानी कि 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि हर 100 में से 20। तो 20% हिस्सा छायांकित करने का मतलब है कि प्रति 100 हिस्सों में से 20 हिस्सों को छायांकित करें। तो चलो देखते हैं यहां पर हमें कितने हिस्से दिए गए हैं। तो ये जो बड़ा वाला वर्ग है ये दरअसल छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है, और देखते हैं ये कितने छोटे छोटे वर्ग हैं यहां पर। तो अगर मैं यहाँ पर रो गिनता हूँ तो यहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 10 रो हैं। और अगर मैं कॉलम गिनूँ तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम है। तो ये बड़ा वर्ग दरअसल 10 बाय 10 छोटे छोटे वर्गों से बना हुआ है। 10 बाय 10 यानी कि 10 गुणा 10, यानी कि ये 100 छोटे छोटे वर्गों से बना हुआ है। तो इन 100 छोटे छोटे वर्गों में से अगर मैं समझो एक वर्ग को, एक छोटे वर्ग को छायांकित करता हूं, तो ये एक छोटा सा हिस्सा है 100 हिस्सों में से। तो दरअसल ये होगा 1%, यानी कि ये है 1/100, 1%। और हमसे कहा गया है कि 20% छायांकित करें। तो यानी कि हमें इन 100 छोटे छोटे वर्गों में से 20 छोटे छोटे वर्गों को छायांकित करना होगा। तब हम प्रति 100 में 20 हिस्सों को छायांकित करेंगे, जो बनेगा 20%। तो चलो 20 छोटे छोटे हिस्सों को छायांकित कर लेते हैं। तो यहां पर ये एक तो हो चुका है, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक लाइन में आ गए 10, तो ये हो गया 10%। आगे बढ़ते हैं, ये होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गए कुल 20। तो यहां पर हमने प्रति 100 हिस्सों में से 20 हिस्से छायांकित कर दिए, यानी कि हमने 20/100 हिस्से छायांकित कर दिए, यानी कि हमने 20% हिस्सा इस बड़े वर्ग का छायांकित कर दिया।